अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज 5 मई का दिन है। आज की जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो इस व्लॉग में मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो आप कह लें कि PTI समेत अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो नेशनल एजेंडा लॉन्च करने जा रही हैं। उसमें खान साहब की रिहाई या बाकी क्या मुतालबात हैं उसकी भी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ और फिर ये कब पेश किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आगे चल के इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर PTI के साथ एक ट्रैप होने वाला था, मतलब आप कह लें कि PTI ट्रैप से बाल बाल बची है, तो उसकी तफसीलात इंशाल्लाह इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखता हूँ। और फिर आपको पता है कि रात को DG ISPR साहब की ब्रीफिंग थी, अब वहाँ पर PTI के लोग नहीं गए, तो इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि PTI के लोग क्यों नहीं आए। अब दूसरी तरफ देखा जाए तो मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर नहीं थे, बिलावल साहब भी नहीं थे, और PTI के लोग खैर क्यों नहीं थे इसकी भी आगे चल के मैं आपको तफसीलात बताता हूँ, क्या वजह है PTI के लोग क्यों नहीं गए। फिर सलमान अकरम राजा साहब एक बयान की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद की जा रही है। क्यों तनकीद उन पर की जा रही है, PTI वर्कर्स उनके साथ क्यों गुस्सा हैं, ये भी आगे चल के इंशाल्लाह इसी व्लॉग में मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं DG ISPR साहब की जो ब्रीफिंग थी रात को। अब आप कह लें कि उसमें हुकूमती इत्तेहाद की जितनी जमातें हैं वो सारी वहाँ पर मौजूद थी और अता तारड़ साहब थे और DG ISPR साहब थे, और कह लें कि उन्होंने ब्रीफिंग देनी थी सारी जमातों को, जिसमें कह लें कि परवेज़ खटक साहब भी मौजूद थे और भी बाकी लोग, कुछ इस तरह के लोग भी मौजूद थे जिनको आप कह लें कि जितवाया गया, जिनका आज भी केस कह लें कि ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जिस पर लोग बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर PTI के लोग नहीं गए थे। जब PTI के लोग नहीं गए तो इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि PTI के लोग जी क्यों नहीं आए, जबकि मैंने आपको आगाज़ में भी बताया था कि यहाँ पर ना तो कह लें कि बिलावल साहब थे, ना आप कह लें मौलाना फजलुर रहमान थे, बाकी भी आप कह लें कि जो टॉप की लीडरशिप है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इससे पहले आपको याद होगा कि कह लें कि सिक्योरिटी की जो बड़ी मीटिंग हुई थी, टॉप की मीटिंग हुई थी, PTI के लोग उसमें भी नहीं गए थे। आज जब ये DG ISPR की ब्रीफिंग थी, अगर यहाँ पर चले जाते तो फिर ये कहा जाना था जी कि जो टॉप की आप कह लेंगे ब्रीफिंग थी उसमें आए नहीं हैं, और आज जो ये जो ब्रीफिंग हो रही है इसमें आ गए। तो एक तो फैक्टर ये भी था कि वो इसलिए भी नहीं गए। फिर PTI के लोगों ने बताया भी कि वो क्यों नहीं गए। जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमने करारदाद भी पेश कर दी हुई है, फिर खान साहब का इस पर बयान भी आ गया हुआ है, मतलब हर हवाले से हमारा मौक़िफ़ इस पर आ चुका है। हम चाहते हैं कि APC बुलाया जाए, जब तक ये APC नहीं बुलाते हैं तो हम एहतजाजन नहीं जाएंगे। हमारी मतलब एक ही डिमांड है कि APC बुलाया जाए, और ऐसे मौके पर कह लें कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत भी है। जब हुकूमत आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाना चाहती तो तरीक़े इंसाफ ने उसका बाइकआउट किया। अब उस पर खैर ठीक है, वो तनकीद की जा रही है कि तरीक़े इंसाफ के लोग इसमें नहीं आए, उनको होना चाहिए था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब पहले हुई तो पहले फिर वो नहीं गए, अब इस दफ़ा वो जाते। जब देखिए कि पहले आर्मी चीफ बैठे थे या टॉप की लीडरशिप थी, बिलावल साहब थे, मौलाना थे या बाकी जमातों के लोग थे, तो वहाँ पर तो वो गए नहीं। अब कल इसमें वो चले जाते तो अलग से वो एक कह लें कि डिबेट बन जानी थी। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि जब तक APC नहीं बुलाई जाती तो हम इसका बाइकआउट करेंगे, इसलिए वो लोग नहीं गए। अब उसके बाद थोड़ा सा मैं अपोजिशन अलाइंस के हवाले से आपको बताता हूँ कि वो क्या प्लान कर रहे हैं। अब जो अपोजिशन की कह लें कि तैयारियाँ हैं, एक तो आप कह लें कि वो नेशनल एजेंडा पेश करने जा रहे हैं, और उस नेशनल एजेंडे के अंदर PTI समेत जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो खान साहब की रिहाई या बाकी जो कुछ भी आप कह लें कि उनको चैलेंजेस दरपेश है पाकिस्तान के अंदर, इस हवाले से वो अपनी डिमांड्स रखेंगे हुकूमत के सामने। अब देखना ये है कि वो हुकूमत के सामने एक तो डिमांड रखेंगे, अब कह लें कि इसको वही तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो अपोजिशन का ग्रैंड अलाइंस बनाया गया था, महमूद खान अचकज़ई इसको लीड कर रहे हैं कह लें, तो वो सारी जमातें इसमें शामिल हैं। आज ये तकरीब होगी, तकरीब के बाद फिर जो भी उनकी डिमांड्स होंगी, जो भी मामलात होंगे, ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया कि खान साहब की रिहाई के हवाले से वो चाह रहे हैं कि तेज़ किया जाए, पेशरफ्त इन पर जो है वो हो सके, और फिर वो लोगों को किस तरह से इंगेज करना है या जो भी मामलात हैं, आज इस हवाले से वो सारा अपना प्लान देंगे। फिर देखना यह है कि इस पर अब गवर्नमेंट किस तरह से रिस्पॉन्स करती है या उनके मुतालबात क्या होते हैं। इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और ये जो अपोजिशन का आप कह लें एजेंडा पेश करने जा रहे हैं, ये आज के दिन ही होना है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। अब इसमें तो हो सकता है कि खान साहब की रिहाई का एक सबसे बड़ा मुतालबा हो, या बाकी जो मैंने कहा है आपको जिस तरह से चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात की जाएगी। खैर ये तो अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस के हवाले से मैंने आपको बताया। सलमान अकरम राजा साहब की मैं बात कर रहा था। सलमान अकरम राजा साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं कहें, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI वर्कर्स की जानिब से उन पर तनकीद की जा रही है, और तनकीद की जा रही है उनके एक बयान की वजह से। अब उनका बयान क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था जी कि 26 नवंबर को PTI के लोग उतने ज़्यादा तादाद में नहीं निकले थे। उन्होंने कहा जी कि मैं जब लाहौर में निकला था तो जो कह लें कि लोकेशंस बताई गई थी या लोगों ने यहाँ पर निकलना है, तो लोग उतनी बड़ी तादाद में
नहीं निकले। अब जब उनकी ये बात करना तो आप कह लें कि वर्कर्स ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ विजुअल्स शेयर किए। उन्होंने कहा कि ये देखें कि लोग कहाँ नहीं निकले, लोग तो बहुत बड़ी तादाद में निकले हुए थे। नो डाउट लोग निकले हुए थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब की बात एक तरह से सही थी कि उन्होंने बात की लाहौर के हवाले से, और लाहौर जो उस दिन सिचुएशन थी आवाम उस तरह से नहीं निकल पाई थी। लेकिन एक बात है कि उन पर तनकीद, क्योंकि शायद उनके अल्फाज का चुनाव आप कह सकते हैं कि ठीक नहीं हो। अब सलमान अकरम राजा साहब बेसिकली ये चाहते हैं कि अगर लोगों के सड़कों पर आने से ही खान साहब की रिहाई होनी है, तो मतलब उनके नज़दीक ये था कि ये उतनी बड़ी तादाद नहीं थी, क्योंकि उनको ये लगता है कि बड़ी तादाद में जब आवाम बाहर निकलेगी तो फिर ही शायद खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि सलमान अकरम राजा साहब ने ये बात तो कर दी कि लोग जी उस दिन निकले नहीं थे। फिर पीटीआई का ये कहना जी उस दिन हमारे लोग मारे गए, मतलब जब लोग निकले ही नहीं तो फिर लोग मारे कैसे गए? तो मतलब आपकी बात में तजाद है। तो शायद वो सलमान अकरम राजा साहब के अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, इसलिए फिर उन पर तनकीद भी की जा रही है। बहरहाल एक तरह से उनकी बात ये मैं समझता हूँ कि ठीक थी कि लोग उतनी बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर लाहौर में नहीं निकले। और उन्होंने अपने इस बयान में बात भी लाहौर की थी कि मैं लाहौर में जब उन जगहों पर निकला तो लोग नहीं थे। वो इस्लामाबाद जो KPK से आए या सारी चीज़ें हुई वो एक अलग से है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब आज भी यही चाहते हैं कि अगर बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे तो फिर खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है। फिर साथ ही साथ देखा जाए ना तो ये तो सलमान अकरम राजा साहब ने तो बात की जिससे वर्कर्स उन पर तनकीद कर रहे हैं। खान साहब खुद थे ना तो वो कभी भी अपने वर्कर्स का मोराल डाउन नहीं होने देते थे। जब तरीके इंसाफ को सब लोग छोड़ के जा रहे थे, मतलब तकरीबन कह लेंगे सारे लोग जा चुके थे, ज़मान पार कोई भी नज़र नहीं आता था, उन दिनों में भी खान साहब जब कह लें कि मीडिया टॉक के लिए आते थे तो सबसे पहले यही बात करते थे कि आपने घबराना नहीं है और आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ेगा। तो उससे एक होता है कि जो वर्कर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है और वो मोराल हमेशा वर्कर्स का हाई करते थे ताकि उनको अपने लीडर पर एतमाद रहे। जो आज की पीटीआई लीडरशिप है आप कह लें कि उस तरह वर्कर्स इन पर एतमाद नहीं कर पाते हैं। शायद इसीलिए सलमान अकरम राजा साहब पर भी तनकीद की जा रही है कि उनका बयान जिस तरह से था तो फिर लोगों को वो बात बुरी लगी कि आपने ये किस तरह से कह दिया कि लोग नहीं निकले जबकि लोग निकले थे। खैर ये तो सलमान अकरम राजा साहब के बयान के हवाले से मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक तरफ तो रात को DGISPR साहब की कह लें कि प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, अब दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही थी कि LOC पर फायरिंग की जा रही है, भारत की जानिब से फायरिंग शुरू की गई और फिर पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब भी दिया। हमने वो फुटेजेस भी देखे कि जिस तरह से जवाब दिया गया, गोला बारूद दोनों जानिब से कह लें कि चलाया जा रहा था और इस तरह की सूरत हाल थी। फिर एक ये बात की जा रही है कहीं ना कहीं वो हमें ये लग रहा है कि शायद मामला नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चीज़ें चल रही हैं तो आवाम को ये लग रहा है कि शायद अब तक मामला नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने भी आप कह लें कि अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत सफ़र करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है जी कि अमेरिकन शहरी जो हैं वो भारत और पाकिस्तान सफ़र ना करें क्योंकि अब तक वहाँ पर सूरत हाल नॉर्मल नहीं है और बॉर्डर्स के एरिया के करीब तो वो बिल्कुल भी ना जाएं। अमेरिका ने अपने शहरियों को ये रोक दिया है और उसकी वजह यही है कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमें जिस तरह लग रहा है ना कि मामलात नॉर्मल हो गए, अभी ये होता नज़र नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की जानिब से पहले तो धमकियाँ सिर्फ दी जा रही थी, अब कहीं ना कहीं उन पर अमल भी किया जा रहा है। LOC पर काफ़ी ज़्यादा कशीदगी देखी। रात को मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों जानिब से फायरिंग की गई, पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया, तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर ख़ास तौर पर पाकिस्तान ने अब एक और चीज़ की है कि पहले तो आप कह लें कि सिर्फ फ़िज़ाई पाबंदी लगाई गई थी, अब जो है वो ज़मीनी पाबंदी भी लगा दी गई है कि अब कोई भी आप कह लें कि किसी भी दूसरे मुल्क से कोई भी सामान पाकिस्तान से होता हुआ भारत नहीं जा सकता और ना ही मतलब आप कह लें कि हिंदुस्तान भारत से मतलब कोई भी चीज़ किसी और मुल्क के अंदर भेज सकता है। मतलब ना तो कोई चीज़ आ सकती है पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते और ना ही जा सकती है। तो एक तरह से फ़िज़ाई पाबंदी के साथ साथ पाकिस्तान ने ज़मीनी पाबंदी भी भारत पर लगा दी है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि टेंशन का माहौल अब तक भी बरकरार है और सूरत हाल उतनी नॉर्मल नहीं है जितना मतलब अब तक हम समझ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। और इसके साथ साथ ही एक तो ये चीज़, फिर साथ में तुर्क जो एक बहरी जहाज़ है वो भी पाकिस्तान पहुँचा है और तुर्कियों ने साथ साथ ये भी मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फिर हमारी नेवी की जानिब से उनको बड़ा भरपूर वेलकम भी दिया गया, उनके मतलब आप कह लें कि स्टाफ भी, उनके लोग भी यहाँ पर पहुँचे। तो ये चीन के साथ साथ आप कह लें कि जो तुर्की है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये उन्होंने मैसेज भी दिया। अब एक बहरी जहाज़ भी कह लें कि उनका यहाँ पर पहुँचा है और बड़ा भरपूर किस्म का उनको पाकिस्तान की जानिब से वेलकम भी दिया गया हमारी नेवी की जानिब से। तो मतलब कुछ इस तरह की कह लें कि आप सूरत हाल रही है आज की। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।